नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। आरक्षण के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष की नारेबाजी हुई। गर्भगृह में उतरे विपक्षी सदस्य निलंबित किए गए। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई। विधायकों ने एक दूसरे को बताया आरक्षण विरोधी। और आप ये देखिए कि आरक्षण का मुद्दा कहीं न कहीं बहुत जोरदार गरमाने की आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी। और एक बार फिर जब सदन की कार्यवाही चली तो इस दौरान आरक्षण का मुद्दा उठा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सदन के अंदर और बाहर हंगामा हुआ। देखिए तस्वीर। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने नारेबाजी की। गर्भगृह में उतरे विपक्षी सदस्य निलंबित किए गए। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधायकों ने एक दूसरे को आरक्षण विरोधी बताया है। तो विपक्ष यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने सही तरीके से तथ्य नहीं रखे हैं और यही कारण है कि अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहना है कांग्रेस यानी कि सरकार का कि यहाँ पर सरकार के ऊपर तो उंगली उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्होंने सही तरीके से तथ्य नहीं रखे, लेकिन खुद क्यों राज्यपाल के पास नहीं जाते हैं ये बोलने के लिए कि आप हस्ताक्षर करें। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी यानी कि केंद्र के ऊपर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पहले बयान आया था। राज्यपाल हठधर्मिता कर रही हैं। उन्होंने सवाल भेजे थे कि उनका जवाब यदि सरकार दे देती है तो हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने हस्ताक्षर हो जाए जल्द से जल्द इसके चलते उन्होंने जवाब भी दिए राज्यपाल को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न होने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका है। इस मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक होती हुई नजर आई, तीखी बहस होती हुई नजर आई। विधायकों ने एक दूसरे पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। तो आज से शीत सत्र की शुरुआत हुई है। 6 जनवरी तक ये सत्र चलने वाला है, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से बार बार हंगामे होने के आसार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसके बाद जो विधानसभा की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी बीजेपी यानी कि विपक्ष ने कर रखी है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष ने भी मजबूती के साथ अब विपक्ष को जवाब देने की तैयारी की है। लेकिन बात वही है कि ये सत्र चल ही नहीं पाया है आज और इसे कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा और इसी बीच जोरदार हंगामा सदन के अंदर और बाहर चलता रहा। के मसले पर आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ और ये गर्माहट जो है वो सदन के भीतर तो महसूस की ही गई, बाहर भी जमकर नारेबाजी हुई। इस वक्त सूबे के मंत्री कवासी लखमा मेरे साथ हैं। आप ये बताइए, क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट एक तरह से वो लोग रखने के लिए कह रहे थे विपक्ष, क्यों आखिर सरकार नहीं? भारतीय जनता पार्टी राजभवन को राजनीति कर रहा है। हमारा आरोप है एक बार सर्वसम्मति से विधानसभा में जो पास होता है वो कानून मान्य है। देश में आजादी के बाद भीमराव अंबेडकर ने, इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित लाल नेहरू ने इस संविधान का फैसला दिया है। छत्तीसगढ़ में कोई भी मुद्दा पास करके विधानसभा में भेजेंगे और लोकसभा में पास करेंगे, राष्ट्रपति पद जाएगा। ये राज्यपाल पर बार बार टिप्पणी की जा रही है, जिसको लेकर के एक तरह से आसंदी को भी बोलना पड़ा विधानसभा अध्यक्ष को कि उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी ना की जाए। क्या हम राज्यपाल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किए? हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाल रही है, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण राजभवन को राजनीति कर रहे हैं। ये तो बार बार कह रहे हैं ना, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट आप पटल पे रखे, आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी को गुमराह को सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। सदन से सड़क तक की लड़ाई की बात यहाँ पर कवासी लखमा कह रहे हैं। और क्योंकि आरक्षण का मसला ऐसा है ही जिसको लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और एक तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो सरकार को आरक्षण विरोधी बता रही है।
अभी पूरा मसला जो है वो राजभवन में अटका हुआ है। देखना ये होगा कि आरक्षण को लेकर के जो विरोध चल रहा है इसको लेकर के क्या होता है। हमारे साथ मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी है। ये बताइए कि आज जो माहौल दिखाई दिया, केवल हंगामा ही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है और इनका चाल और चरित्र चेहरा ये दिख गया। जब जिस समय ये विधेयक पारित नहीं हुआ था तो जगह जगह पर प्रदर्शन, जगह जगह पे हल्ला कि होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। जब विधानसभा ने सर्वानुमति से पारित कर दिया तो उसके बाद इतना दिन तक उसमें दस्तखत नहीं होना, ये आखिर क्या इंगित करता है कि यहाँ के लोगों को आरक्षण न मिले, यहाँ के लोगों के जो बेरोजगार उनको फायदा न मिले। आज भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र चाल चरित्र तो चेहरा है ये सामने आ गया कि आज क्यों नहीं बोल रहे हैं गवर्नर साहब से। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़ा नेता या कोई छोटा नेता या जाके मिलने के लोग क्यों नहीं जा रहे वहां पर भाई बेरोजगारों। इससे लेकिन कोई हल निकलेगा क्या, क्योंकि हंगामा तो लगातार हो रहा है, विधेयक जो है वो राजभवन में अटका हुआ है। ये विधानसभा ने जब पारित किया है, विधानसभा ने सर्वानुमति से पारित किया है और उसमें किसी प्रकार का निर्णय न होना विधानसभा की अवमानना है। क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट क्या सरकार रखेगी क्या? क्वांटिफाइबल डाटा के लिए आयोग बनाया गया था, आयोग ने पूरा रिपोर्ट दिया, उसी के आधार पर बिल लाया गया था और इसकी सारी जानकारी महामहिम को भी दे दी गई है और विधानसभा को दे दिया गया। तो एक तरह से लगातार जो हंगामा है वो आरक्षण के मसले पर देखा जा रहा है और क्योंकि ये मसला है ही प्रदेश से जुड़ा हुआ, प्रदेश की सियासत पर भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। और अब क्योंकि विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र है तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल, इनसे बात करने की। आज केवल हंगामा और हंगामा ही सुनाई दिया और वो भी आरक्षण के मसले पर। आखिर ये आरक्षण का मसला कभी सॉल्यूशन निकलेगा? चाहते हैं कि जो विधानसभा में विधेयक पारित हुआ उस विधेयक को सरकार लागू करे। सरकार क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल जी को क्यों नहीं दे रही है, विधानसभा में प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है, विधायकों को उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही है, हाई कोर्ट को उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही है? क्योंकि ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। ये सरकार खाली आदिवासी वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को और पिछड़े वर्ग को गुमराह करना चाहती है। तो राजभवन में अटका हुआ है। अटका हुआ नहीं है। अटका हुआ क्यों है? क्योंकि सरकार आरोप तो आप लोगों नहीं, हमारे ऊपर आरोप से नहीं होता ना, आरोप नहीं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट ही आरक्षण का आधार बनेगी और ये सरकार क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट किसी को भी नहीं उपलब्ध करवा रही है। ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। हाई कोर्ट में कौन गया था आरक्षण को रद्द कराने के लिए? वो आज अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रद्द कराने के लिए कौन गया था? वो कबीर पीठ का अध्यक्ष है। तो ये सरकार खाली लोगों को गुमराह कर रही है, वास्तव में आरक्षण देना नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि सरकार ने विधेयक पारित कराया है तो सरकार आरक्षण दे। बिल्कुल, आरक्षण का मसला अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है और क्योंकि पहले से ही ये कयास लगाए गए थे कि शीतकालीन सत्र भले ही शीत ऋतु में आए लेकिन इसकी गर्माहट जो है वो सदन के भीतर महसूस की जाएगी और ऐसा ही हो रहा है। आरक्षण के मसले को लेकर के आज जोरदार हंगामा हुआ और इस हंगामे की वजह से 2 बार स्थगन के बाद अब सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो देखा आपने, सुना आपने कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आरक्षण संशोधन विधेयक एक ऐसा मुद्दा बन चुका है सत्ता पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए भी, जिसे भुनाने की दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है। अब सदन की विशेष सत्र बुलाया गया था ताकि इस संशोधन को पास किया जा सके, विधेयक को पारित किया जा सके। सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ और उसके बावजूद अभी ऐसे हालात बन रहे हैं कि हंगामे की स्थिति बनी हुई है। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, काफी आक्रोश नजर आ रहा है। देखा यह गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल भुनाने में जुटे हुए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक दोनों ही पार्टियों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी बहुत ही अहम है, लेकिन सिर्फ चर्चाओं में, बातचीत में, क्योंकि जनता को तो नुकसान हो ही रहा है ना। जी, और केवल हंगामा ही एक तरह से आरक्षण के मसले पर देखा गया क्योंकि सदन की कार्रवाई चल रही थी और सदन की कार्रवाई का आज पहला दिन था, लेकिन पहला दिन पूरी तरह से हंगामे की भेंट पर चढ़ गया। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि आरक्षण का मसला उठेगा और उठा भी, लेकिन जिस तरह से तीखी बहस हुई, हंगामा हुआ और केवल सदन के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी नारेबाजी हुई और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं आरक्षण विरोधी होने के।
क्योंकि पूरी तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक इस वक्त राजभवन में अटका हुआ है, इसलिए सीधे तौर पे एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष जो है वो ये कह रही है कि बीजेपी की दबाव की वजह से राज्यपाल जो है वो आरक्षण विधेयक पर दस्तखत नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि सदन में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए, जिसके आधार पर आरक्षण विधेयक लाया गया। हालांकि इसके लिए जब बकायदा विशेष सत्र बुलाया गया था, इस दौरान विपक्ष ने कोई इस तरह की मांग नहीं रखी थी, लेकिन आज क्योंकि शीत सत्र का पहला ही दिन है और आज क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जो है वो पटल पर रखने की मांग की गई, तो निश्चित तौर पे कई सारे जो बयानबाजियां हैं वो तो चल ही रही थी, लेकिन आज जो हंगामा हुआ है जमकर के आरक्षण का को लेकर के, वो ये बताता है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी वर्ग की नाराजगी किसी भी पार्टी को झेलनी पड़े, और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और देवव्रत, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, देवव्रत रोकना चाहेंगे। एक तरफ विपक्ष ये सोच रहा है कि यदि ये पास हो जाता, दस्तखत हो जाता, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के झोली में चला जाएगा और कहीं ना कहीं उनको होने वाले चुनाव में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और यही कारण है कि बार बार आरक्षण के मुद्दे को उठाया जा रहा है। यदि इतने ही जनहितैषी विपक्ष है तो खुद भी एक बार क्यों नहीं राज्यपाल के पास गए ये बोलने के लिए कि भाई हस्ताक्षर करिए, सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ था। जी, 76% जो आरक्षण है, अगर इस पर राज्यपाल दस्तखत कर देती है, राजपत्र में इसका प्रकाशन हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ वो राज्य कहलाएगा जो कि देश में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाले राज्यों में से एक होगा। और निश्चित तौर पे अगर 76% आरक्षण लागू होता है तो सरकार इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी। लिहाजा विपक्ष नहीं चाहती कि चुनावी साल में किसी भी तरह का फायदा जो है वो सरकार को मिले, इसलिए विपक्ष के यहां पर तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष भी ये चाहती है कि एक तरह से आदिवासी और हर वर्ग का हितैषी अपने आप को बताना चाहती है, और इसीलिए इतना आरक्षण का प्रतिशत जो है 76% लाया गया। लेकिन क्योंकि पूरा मसला राजभवन में अटका है और वहां से जब तक आरक्षण विधेयक पर दस्तखत नहीं हो जाता या विधानसभा को राज्यपाल वापस विधेयक नहीं लौटाती है, तब तक ये मसला इसी तरह से अटका रहेगा। और जिस तरह से शीत सत्र में आरक्षण का ही जो मसला है वो सबसे ज्यादा छाया रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसका पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस